मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 18 जून 2026 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो बड़ी खबर आपको दे दें, भारत में मानसून के आगे बढ़ने की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 40% हिस्सों में बारिश में कमी आई है। सैटेलाइट तस्वीरों में मध्य और पश्चिमी भारत के एक बड़े हिस्से से बादल गायब हो गए हैं। 17 जून की सुबह सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों का आसमान साफ दिखाई दे रहा है। मानसून की धीमी रफ्तार की वजह से देश के 723 जिलों में से सिर्फ 103 में ही सामान्य बारिश हुई है। 4 जून को केरल में दस्तक देने के बाद मानसून 13 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका था, लेकिन मानसून अब तेलंगाना के भद्राचलम में पिछले 8 दिनों से अटका हुआ है। आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में ट्रंप ने कहा कि मैं जब तक प्रेसिडेंट हूं, व्हाइट हाउस में मोदी का हमेशा अच्छा दोस्त मौजूद रहेगा। ट्रंप ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा, जब तक मोदी लीडर है, इंडिया हर फील्ड में बड़ा रोल निभाएगा। मोदी शांत और जबरदस्त नेता है, लेकिन मैं मोदी की तरह नहीं हूं। वहीं ट्रंप से मुलाकात के दौरान मोदी ने कहा कि समुद्र में भारतीयों की सुरक्षा जरूरी है। पीएम ने कहा, उम्मीद है कि ईरान के साथ डील में भारतीयों की सुरक्षा पक्की होगी। पीएम ने कहा, होर्मुज खुला रहना जरूरी है। मैं वेस्ट एशिया में शांति की कोशिशों में ट्रंप की लीडरशिप की तारीफ करता हूं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी और दुखद खबर। गुजरात के वडोदरा शहर में बुधवार तड़के हुए सड़क हादसे में 9 साल के बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 यात्री घायल हो गए। मरने वाले सभी लोग डूंगरपुर और बांसवाड़ा के रहने वाले थे। बांसवाड़ा से सूरत जा रही बालाजी ट्रेवल्स की स्लीपर बस कौटंबी स्टेडियम के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा टकराई। हादसे के समय अधिकांश यात्री गहरी नींद में सो रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी और काम की खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में रेयर अर्थ एलिमेंट्स और एक्सप्लोरेशन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए माइनिंग लीज के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। बाड़मेर की पचपदरा और शेरगढ़ के नवातला और देवीगढ़ में 207.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रेयर अर्थ एलिमेंट्स खनिज ब्लॉक के एक्सप्लोरेशन को मंजूरी दी है। मेसर्स सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट को एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस मिला है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 8 जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया है। बालोतरा, डीडवाना, कुचामन, फलोदी, सलुम्बर, खेरथल, तिजारा, डीग, कोटपुतली, बहरोड और ब्यावर में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन करने की हरी झंडी मिल गई है। इन निर्णयों से खनन क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और आपदा एवं आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिक सहभागिता सुनिश्चित होगी। जयपुर से बड़ी खबर। खोह नागोरियान थाना पुलिस ने क्षेत्र में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड में फरार मुख्य आरोपी कायूम खान को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद आरोपी फरार चल रहा था। अब इस मामले में पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। हादसे के बाद मुख्य आरोपी कायूम खान तथा उसका सहयोगी फरार हो गए थे। पुलिस टीमें लगातार दबिश देकर मुख्य आरोपी कायूम को गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। सवाई माधोपुर के खंडीप गांव के पांचना बांध में नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर बुधवार को 13वें दिन भी किसान महापंचायत जारी रही। अब युवा और महिलाएं, इसके साथ बुजुर्ग और बच्चे भी बड़ी संख्या में प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं। बुधवार को आंदोलन में शामिल होने जा रही महिलाएं गंगापुर सिटी के खंडीप रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर लोक गीतों पर डांस करने लगी। आधे घंटे तक ट्रैक पर कब्जा रहा। इसके बाद पुलिस, आरएसी, एसटीएफ और आरपीएफ के जवानों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर समझाइश कर लोगों को हटाया। राहत की बात यह रही, इस दौरान किसी ट्रेन का टाइम नहीं होने से यातायात बाधित नहीं हुआ। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर पांचना बांध से नहरों में तुरंत पानी छोड़ने की मांग की है। उन्होंने सीएम को लिखी चिट्ठी में कैचमेंट एरिया और कमांड एरिया के लोगों से बातचीत कर समाधान निकालने का आग्रह किया है। डॉक्टर किरोड़ी ने चिट्ठी में लोगों की मांग पर मजबूरन कुछ कदम उठाने की चेतावनी भी दी है। किरोड़ी ने चिट्ठी में लिखा, पांचना बांध के कमांड एरिया में पानी छोड़ने के हाईकोर्ट के आदेशों की पालना की मांग को लेकर सवाई माधोपुर के खंडीप गांव में धरना चल रहा है। लोग बार बार मुझसे हस्तक्षेप के लिए कह रहे हैं, जिससे मुझे मजबूरन कुछ कदम उठाना पड़ेगा।
खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, ग्राम पंचायतों को अब सरकारी बजट के भरोसे रहने की आदत छोड़नी होगी, क्योंकि केंद्र सरकार के 16वें वित्त आयोग ने गांव के विकास के लिए मिलने वाले फंड को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। नए नियम के तहत अब जो पंचायतें अपने स्तर पर टैक्स और यूजर चार्ज वसूल कर खुद की कमाई नहीं बढ़ाएगी, उनकी परफॉर्मेंस ग्रांट रोक दी जाएगी। नए नियमों को लेकर जिला परिषदों के सीईओ और पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों को राज्य सरकार ने गाइडलाइन भी भिजवा दी है। गाइडलाइन के अनुसार यह वसूली इस प्रकार प्लान की जाएगी कि पंचायत क्षेत्र में न्यूनतम 1200 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष एकत्रित हो सके। राजस्थान में 14,403 ग्राम पंचायतों में 5 करोड़ की आबादी है जो इस टैक्स के दायरे में आएगी। देखिए, जैसे यह टैक्स लिया कैसे जाएगा, जैसे गाँव में सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था के बदले लिए जाने वाला कर, सफाई कर भी लागू हो सकता है। गाँव में साफ सफाई और कचरा प्रबंधन के नाम पर लगने वाला टैक्स, इसके साथ ही मेलों, हाट बाजारों और प्रदर्शनियों आदि पर लगने वाले स्थानीय टैक्स शामिल है। कोटा से बड़ी खबर, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कोटा के दशहरा मैदान में छात्रों से संवाद किया। कार्यक्रम में राहुल ने कहा, यह कार्यक्रम कोई राजनीति का कार्यक्रम नहीं है, ये युवाओं छात्रों की आवाज उठाने का मंच है। आज सिर्फ स्टूडेंट और युवाओं की बात होगी। राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों पर दबाव बनाने वाला सिस्टम है। यह बच्चों को तनाव देता है, जो देश के भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़े, ताकि आगे किसी भी बच्चे को आत्मघाती कदम न उठाना पड़े। सवाई माधोपुर से एक और बड़ी खबर, टोडरा गांव में देर रात बिजली जाने से छत पर सो रहे परिवार के 15 साल के बच्चे पर लेपर्ड ने हमला कर दिया। वह उसे सिर में दबोचकर जंगल में ले जा रहा था, तभी बहन जग गई और भाई को बचाने के लिए लेपर्ड से भिड़ गई। बहन ने बताया कि हम छत पर सो रहे थे, लेपर्ड मेरे भाई को खींच के ले जा रहा था। भाई चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई। मैं लेपर्ड की तरफ झपटी, वो भाई को लेकर 3 फीट की दीवार पर चढ़ गया था। मैंने भाई के पैर पकड़ लिए और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बाद लेपर्ड डर कर वहां भाई को छोड़कर भाग गया। परिजन तुरंत घायल को हॉस्पिटल लेकर दौड़े। लेपर्ड के अटैक से मासूम के सिर पर 2 जगह गहरे घाव हो गए। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, वायदा बाजार में तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में दोनों ही कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी आई। बुधवार को चांदी 2,500 रुपए महंगी होकर 2,56,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 500 रुपए बढ़कर 1,54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 300 रुपए तेज होकर 1,42,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं अनाज मंडियों की बात की जाए तो प्रदेश की अधिकांश अनाज मंडियों में गेहूं का भाव अधिकतम रहा 2,550 रुपए, सरसों बिकी अधिकतम 7,200 रुपए, चना का भाव रहा 5,000 से अधिकतम 5,800 रुपए। वहीं गवार का भाव रहा न्यूनतम 4,800 से अधिकतम 5,500 रुपए। जीरे का भाव रहा न्यूनतम 16,000 से अधिकतम 19,500 रुपए। वहीं प्रदेश की अलग अलग अनाज मंडियों में अरंडी का भाव रहा न्यूनतम 5,800 से अधिकतम 6,400 रुपए। अच्छा, मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान में भीषण गर्मी से राहत का दौर शुरू हो गया है। मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जो जानकारी साझा की गई है वो भी खुशी देने वाली है, क्योंकि एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। यानी कि आने वाले दिनों में भी राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। और सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दूं, मौजूदा समय में प्रदेश के किसी भी जिले में लू दर्ज नहीं की गई है, यानी कि हीटवेव का दौर लगभग समाप्त हो गया है। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग के अनुसार आज 18 जून से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। 18 जून से मुख्य रूप से इस विक्षोभ का असर पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलेगा। मौसम का यह सिस्टम 23 जून तक सक्रिय रहने की संभावना है, यानी कि आगामी 2-3 दिनों तक आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। आज जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, नागौर सहित कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। अंत में एक और बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दूं, आज 18 जून को ऐतिहासिक हल्दी घाटी के युद्ध की 450वीं वर्षगांठ को लेकर राजसमंद और मेवाड़ क्षेत्र में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इससे पहले कल वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के अवसर पर सीएम ने मुख्यमंत्री निवास पर महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन किया। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो
वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।